हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफेक्टिव आईटीआर के बारे में। तो देखिए, अभी लोगों को इस टाइप का ईमेल मिल रहा है जहां पर उनको बोला जा रहा है कि आपकी रिटर्न जो है डिफेक्टिव हो चुकी है और बकायदा आपको रेक्टिफाई करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 के अंदर। तो अब हम बात करते हैं कि डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस आखिर होता क्या है, इसका रिस्पॉन्स कैसे किया जाता है, क्या क्या ऑप्शन आपके पास होते हैं, कैसे रिप्लाई करना है, ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो प्लस पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो नोटिस है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और अगर आपने गलत आईटीआर फाइल की है तो अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू इस टाइप के नोटिस को रिजॉल्व कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, तो मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो चुकी है, आपको नोटिस मिला है। पहले तो देखिए, आपको इस टाइप का मेल आएगा जिसके अंदर सिंपली आपको रेड कलर के हेडिंग्स मिल जाते हैं जहां पर लिखा होता है इंपॉर्टेंट, रेक्टिफाई द डिफेक्ट इन योर रिटर्न ऑफ इनकम। और इस नोटिस के अंदर आपको अपना असेसमेंट ईयर और आपका डेट ऑफ कम्युनिकेशन और कब तक आपको रिस्पॉन्ड करना है वो डेट आपको इस नोटिस में मेंशन मिल जाएगी। और इसके अलावा जो दूसरा तरीका है, आपने अपने आईटीआर पोर्टल के अंदर सिंपली लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पर पेंडिंग एक्शंस पे जाना है। इसके बाद आपने ई प्रोसीडिंग्स पे जाना है। यहाँ पर आपको डिफेक्टिव का नोटिस मिल जाता है तो यहाँ पर आपने व्यू नोटिस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि ये जो नोटिस है आपको कब इशू है, जो आपकी ड्यू डेट है वो क्या है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपने ड्यू डेट मिस कर दी है वापिस से फिर आप इस नोटिस का जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाओगे। तो अब बात करते हैं कि आपको जो डिफेक्टिव का नोटिस मिलता है तो इसमें क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। और सबसे बड़ा जो सिंपल सा कॉमन रीजन है वो ये होता है कि आपका जो फॉर्म 20AS है, AIS और TIS है, जो इनकम आपको दिख रही है वो इनकम आपने अपनी इनकम टैक्स के अंदर शो नहीं करी है। तो चेक करने के लिए आपने सिंपली अपना जो आपका 26AS फॉर्म होता है उसको ओपन करना है। 26AS फॉर्म के अंदर आपका जितना भी जो TDS है वो कटा है और आपकी जो ग्रोस टोटल इनकम है, अगर आपने वो एग्जैक्ट वही इनकम अगर आपकी आईटीआर के साथ में मैच नहीं हो रही है तब जाकर आपको ये डिफेक्टिव का जो रिटर्न नोटिस होता है वो मिलता है। और इसके अलावा गाइज आपको एक बार AIS पोर्टल पर भी आपको चेक करना चाहिए क्योंकि इसमें क्या होता है, AIS पोर्टल में कई बार ये नॉर्मल केवल सैलरी नहीं होती, इसके अलावा आपकी स्टॉक मार्केट हो गया या म्यूचुअल फंड की ट्रांजेक्शन होती है तो वो भी बकायदा आपको आईटीआर के अंदर दिखानी पड़ती है। तो वो भी अगर आपने स्किप कर दिया है तो उस केस में भी आपको इस टाइप के जो नोटिस है वो इश्यू हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने ITR 3 वगैरह फाइल कर रहे हो और अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, आपने ITR विदाउट बैलेंस शीट और PNL फाइल की है तो उस केस में भी आपको डिफेक्टिव का जो नोटिस है वो मिल सकता है। और अगर आप पर ऑडिट एप्लीकेबल होता है, विदाउट ऑडिट आपने आईटीआर फाइल कर दी है तो आपको इस टाइप के नोटिस जरूर मिलेंगे। और आपने कोई भी ऐसी डिडक्शन क्लेम कर ली है, रॉन्गफुल डिडक्शन क्लेम कर ली है जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, उस केस में भी आपको जो डिफेक्टिव का नोटिस है वो मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर इस टाइप के डिफेक्टिव नोटिस अगर आपको मिल रहा है तो आपको यहाँ पर रिस्पॉन्ड कैसे करना है। तो आपने रिस्पॉन्ड करने के लिए पोर्टल के अंदर लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर आपने पेंडिंग एक्शन पे जाना है, देन आपने ई प्रोसीडिंग्स पे जाना है और यहाँ पर आपने व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पर सबमिट रिस्पॉन्स कर देना है। अब आप देखोगे कि जो आपका डिफेक्टिव का नोटिस होता है प्रॉपर यहाँ पर आपको जो रीजन है वो बताएगा कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया था कि आपका जो 26AS में इनकम दिख रही होती है वो आपके आईटीआर के साथ में मैच नहीं हो रही है, इसलिए आपको ये डिफेक्टिव का जो नोटिस है वो मिला है। और अब आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है डू यू एग्री विद द डिफेक्ट और आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एग्री एंड डिसएग्री का। देखिए, अगर आप इस नोटिस से डिसएग्री करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर रिमार्क्स वगैरह डालने पड़ते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि 99% केसेस में ये जो नोटिस होता है वो एकदम करेक्ट होगा, तभी आपको ये नोटिस मिला है। डिपार्टमेंट कभी भी आपको जो है बिना रीजन के ये नोटिस नहीं देगा। तो यहाँ पर आपको डिसएग्री करने से पहले आपको 1000 बार जो है इस नोटिस को एटलीस्ट ढंग से देखना है और चेक करना है कि ये नोटिस मेरे को क्यों मिला है और क्या वो करेक्ट है कि नहीं। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन होता है वो होता है आपके पास एग्री का, और यहाँ पर आपको बकायदा प्रॉपर जो करेक्टिव आईटीआर है वो अपलोड करनी होती है। और अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर जो ऑफलाइन यूटिलिटी होती है वो यूज में लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो भी आईटीआर फाइल करनी है, ITR 1 करनी है, ITR 2 करनी है। कई बार ये होता है कि आपने ITR 1 फाइल की और वो डिफेक्टिव होगी, और अब मान लीजिए कि अगर आपके म्यूचुअल फंड की ट्रांजेक्शन है तो आपको जो है वो ITR 2 ही फाइल करनी होती है। उस केस में आप यहाँ पर एक काम ये भी कर सकते हैं, उस केस में आप यहाँ पर बकायदा जो ITR फॉर्म भी आप चेंज कर सकते हैं, उसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आ रखा है JSON फाइल अपलोड, तो यहाँ पर आपको JSON फाइल जो है वो अपलोड करनी होती है।
तो अब बात करते हैं कि जो JS1 फाइल वो जनरेट कैसे होती है। इसको जनरेट करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आना पड़ेगा। वहां पर आपको डाउनलोड्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो यहाँ से आपको जो यूटिलिटी है वो डाउनलोड करनी पड़ती है। तो ये जो यूटिलिटी होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो जावा बेस होती है और एक एक्सेल बेस होती है। तो यहाँ पर अगर आप लैपटॉप वगैरह चला रहे हो तो सिंपली आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन से असेसमेंट ईयर की यूटिलिटी चाहिए, और आपकी जो जावा बेस यूटिलिटी होती है वो आपको फर्स्ट सेक्शन में ही मिल जाती है, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस जावा यूटिलिटी के अंदर क्या होता है, इसमें क्या है कि बेसिकली आप नॉर्मल जैसे आईटीआर फाइल करते हैं वैसे ही आपको जो आईटीआर है वो प्रिपेयर करनी पड़ती है। बस एक हल्का सा चेंज ये होता है कि आपकी जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, पहले जैसे अगर आप मान लीजिए कि आपका पहले जैसे सेक्शन 139 और सब सेक्शन 1 के अंदर आप रिटर्न यहाँ पर फाइल कर रहे थे, तो इस ऑप्शन में आपको क्या है डिसेबल कर देना है। यहाँ पर आपको फाइल इन रिस्पॉन्स करना पड़ता है, और यहाँ पर आपको जो सेक्शन आप देख सकते हैं सेक्शन 139 और सब सेक्शन 9 आपको देखने को मिल जाता है। और अब यहाँ पर आपने जो ओरिजिनल आईटीआर फाइल की थी उसका आपको जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है वो यहाँ पर इंसर्ट करना है। ये जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है आपकी जो डिफेक्टिव आईटीआर होगी वहां से आपको ये मिल जाएगा। और किस डेट को आपने आईटीआर फाइल की थी, सिंपली यहाँ पर आपने वो जो डेट है यहाँ पर डाल देनी है, और यहाँ पर आपको जो है अपना डिन नंबर डालना पड़ता है, जो कि आपको मेल पर नोटिस मिलता है, उसमें आपको जो डिन नंबर है वो मिल जाता है। और इसके अलावा जो डिन नंबर है आपको जो नोटिस मिलेगा उसमें भी आपको ये डिन नंबर देखने को मिल जाएगा। उस डिन नंबर को आपने यहाँ पर इंसर्ट कर देना है, और इसके अलावा जो नोटिस है आपको कब मिला है उसकी डेट आपको यहाँ पर सिंपली इंसर्ट कर देनी है। कि इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होते, सिर्फ ये चेंजेस करने के बाद में जैसे आपने नॉर्मल आईटीआर आपने प्रिपेयर की थी वैसे आपको अपनी आईटीआर प्रिपेयर करनी पड़ती है, लेकिन इस बार आपको सारे करेक्ट फिगर्स डालने पड़ते हैं एज पर 20 AS और आपने AIS और TIS के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप अपनी आईटीआर फाइल कर देंगे तो आपको डाउनलोड JS1 फाइल का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, तो उसको डाउनलोड करके आपने सिंपली यहाँ पर अटैच फाइल में वो वाली फाइल अपलोड कर देनी है। तो वहां पर जो आपने फाइल डाउनलोड की थी उस फाइल को आपने यहाँ पर अटैच करना है, और जो आईटीआर का फॉर्म है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और उस JS1 फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है। बाद आपको टर्म एंड कंडीशन मिल जाएगी, उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद आपने उसको सबमिट कर देना है। और इसके अलावा जो दूसरा तरीका होता है, अगर आप जावा यूटिलिटी अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में आपको जो है वो एक्सेल यूटिलिटी यहाँ पर मिल जाएगी। उस केस में आपको एक्सेल बेस यूटिलिटी यहाँ पर डाउनलोड करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पर आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको एक्सेल बेस यूटिलिटी का जो है फोल्डर डाउनलोड करना है, और यहाँ पर आपको बकायदा पूरी जो आईटीआर है प्रिपेयर करनी है। और यहाँ पर भी वही चेंज होगा कि आप जो फाइल अंडर सेक्शन कर रहे थे उसकी जगह आपको यहाँ पर रिस्पॉन्ड नोटिस का जो सेक्शन मिल जाएगा, और उसके अंदर आपको 139 सब सेक्शन 9 यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो आईटीआर है वो प्रिपेयर करनी है। गाइस ये पूरा प्रोसेस था कि कैसे आप यहाँ पर अपना डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस का रिप्लाई कर पाएंगे जावा यूटिलिटी के थ्रू, एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू, कैसे आपको JS1 यहाँ पर जनरेट करनी है और अपलोड वगैरह करनी है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।